एक कौवा ने बताया, औरतें पराये पुरुष के साथ क्यों भागती हैं। नमस्कार मित्रों, आप सभी दर्शक भाइयों का। मित्रों, आज की कहानी आपके लिए कुछ नया सिखाने वाली है। आपसे निवेदन है, आप वीडियो की समाप्ति होने तक हमारे साथ चैनल पर बने रहें और इस वीडियो को शुरू से अंत तक अवश्य देखें। प्रिय दर्शकों, एक बार एक कौवे ने बड़ी रोचक बात कही। उसने बताया कि कुछ स्त्रियों को अपने पति पसंद नहीं आते, बल्कि उन्हें कोई दूसरा पुरुष अच्छा लगता है। उसी तरह कुछ पुरुषों को अपनी पत्नी में रुचि नहीं होती, पर किसी अन्य स्त्री में आकर्षण दिखता है। आपने ये भी देखा और सुना होगा कि कुछ लोग बहुत मेहनत करते हैं, फिर भी वे जीवन भर गरीबी से बाहर नहीं निकल पाते, जबकि कुछ लोग थोड़े ही समय में समृद्ध और खुशहाल हो जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? सब यही कहते हैं, ये तो कर्मों का फल है। ये बात तो सही है कि हर व्यक्ति को अपने कर्मों का ही परिणाम मिलता है, लेकिन असली सवाल ये है कि ऐसे कौन से कर्म किए जाएं और किस दिशा में कार्य किया जाए जिससे हमें जीवन में सकारात्मक और शुभ फल प्राप्त हो सके। तो आइए इस ज्ञानवर्धक विषय को एक प्रेरक कहानी के माध्यम से समझते हैं। मित्रों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और अपने विचार कमेंट के रूप में साझा करें, ताकि हर नई वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले और आप उसका लाभ उठा सकें। अब शुरू करते हैं आज की ये सुंदर और शिक्षाप्रद कहानी। प्रिय दर्शकों, बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में एक हरा भरा आम का पेड़ था। उसी पेड़ की एक डाल पर एक कौवा अपना घोंसला बनाए रहता था। एक दिन एक साधु उस पेड़ के पास से गुजर रहे थे, तो उन्हें थोड़ी थकान महसूस हुई, तो वे उसी पेड़ की छाया में बैठ गए। जब कौवे की नज़र साधु पर पड़ी तो उसने आदरपूर्वक कहा, महाराज, आप तो ज्ञानी हैं, कृपया मुझे कोई ऐसा मार्ग बताइए जिससे इस शरीर के समाप्त होने के बाद मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो सके। कौवे की बात सुनकर साधु मुस्कुराए और बोले, यदि तुम सच में स्वर्ग जाना चाहते हो तो तुम्हें 2 प्रश्नों के उत्तर खोजने होंगे, और जिस दिन तुम्हें इन दोनों प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे उस दिन तुम्हारी सारी उलझनें समाप्त हो जाएंगी। साधु की ये बात सुन करके कौवा विनम्रता से बोला, महाराज, कृपया मुझे अपने वे दोनों प्रश्न बताइए जिनके उत्तर मैं अवश्य खोज निकालूंगा। साधु मुस्कुराए और बोले, हे कौवे, मेरा पहला प्रश्न ये है, ऐसा कौन सा तरीका है जिससे भगवान को भोग लगाने पर एक भिखारी भी राजा बन जाता है? और दूसरा प्रश्न ये है कि स्त्रियों को दूसरों के पति अच्छे लगते हैं और पुरुषों को दूसरों की पत्नी। मित्रों, इन दोनों प्रश्नों को बताकर साधु वहां से आगे बढ़ गए। साधु के चले जाने के बाद कौवा उन प्रश्नों के उत्तर की तलाश चारों दिशाओं में उड़ने लगा। वे कई ज्ञानी जीवों और साधकों से मिला, लेकिन कहीं से भी उसे संतोषजनक उत्तर नहीं मिला। अंततः जब वे थक कर निराश हो गया, तभी उसकी भेंट एक वृद्ध गिद्ध से हुई। वो बूढ़ा गिद्ध बड़ी गंभीर आवाज में बोला, हे कौवे, इन प्रश्नों का उत्तर केवल महादेव ही दे सकते हैं। तुम भगवान शिव के पास में जाओ, वही तुम्हारे संदेह दूर करेंगे। गिद्ध की बात सुनकर कौवा तुरंत भगवान शिव की खोज में निकल पड़ा। वह उड़ता हुआ एक वन में पहुंचा, जहां भगवान शिव माता पार्वती के साथ विहार कर रहे थे। कौवा उनके चरणों में गिर पड़ा और अपनी समस्या बताने लगा। भगवान शिव और माता पार्वती ने उसकी बात ध्यानपूर्वक सुनी और पास की एक शिला पर विराजमान हो गए। शिवजी ने कहा, हे कौवे, मैं तुम्हें एक छोटी सी कथा सुनाता हूँ, इसे ध्यानपूर्वक सुनो। यदि तुमने इसे मन लगा के समझा तो तुम्हें अपने दोनों प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। कौवा बोला, हे प्रभु, मैं वचन देता हूँ कि जब तक आप कथा सुनाएंगे मैं पूरे मन से उसे सुनता रहूंगा। कृपया आरंभ करें। भगवान शिव ने कहना शुरू किया, हे कौवे, बहुत समय पहले एक गांव के बाहर विष्णु भगवान का एक छोटा सा मंदिर था। उस मंदिर में एक वृद्ध पुजारी निवास करते थे। एक दिन एक निर्धन स्त्री अपने छोटे से बालक को मंदिर के द्वार पर छोड़कर चली गई। पुजारी ने बहुत खोजबीन की, पर उस बच्चे का कोई पता नहीं चला। जब गांव का कोई भी व्यक्ति उस बालक को अपनाने के लिए तैयार नहीं हुआ, तो पुजारी ने इसे भगवान विष्णु की इच्छा मानकर बच्चे को अपने पास रख लिया और उसका नाम चंदन रख दिया।
गांव के एक श्रद्धालु भक्त जो भी अर्पण करते उसी से भगवान की पूजा, पुजारी और चंदन का जीवन चलता था। यदि कभी भोग के लिए सामग्री कम पड़ जाती तो पुजारी भगवान विष्णु को जो कुछ भी मिल पाता वही अर्पित करते और स्वयं बालक केवल गंगाजल पीकर सो जाते। धीरे धीरे चंद्र बड़ा होने लगा और पुजारी की सेवा में हाथ बटाने लगा। इससे वृद्ध पुजारी को कुछ विश्राम मिलने लगा। उन्होंने चंद्र को मंदिर की सफाई, भगवान विष्णु की पूजा, भोग लगाने और आरती करने की विधि अच्छी तरह सिखा दी। अब वे स्वयं दिन रात भगवान विष्णु के नाम का जप और संकीर्तन में लीन रहने लगे। एक दिन उसी नाम स्मरण के दौरान वृद्ध पुजारी ने शांत मन से अपने प्राण त्याग दिए। फिर भगवान शिव कहते हैं कि हे कौवा, उधर जो चंद्र भक्त था रसोई तैयार करने में भगवान के लग जाता है और इधर भगवान विष्णु अपने प्रिय भक्त की भावना पूर्ण करने के लिए सेठ का रूप धारण करने लगे। जब भगवान तैयार हुए तो माता लक्ष्मी भी पीछे कैसे रहती। उन्होंने भी अपने प्रभु की आज्ञा पाकर सेठानी का रूप ले लिया। विष्णु भगवान ने मखमल का चमकदार कुर्ता पहना, सिर पर रंग बिरंगी पगड़ी बांधी और रेशमी जूतियां धारण की। वहीं लक्ष्मी जी ने अपने नगर से एक सुंदर बनारसी साड़ी निकाली जो सेठ बने विष्णु के कुर्ते से मैल खा रही थी। उन्होंने सोने, चांदी और हीरे जवाहरात के आभूषणों से अपने आप को सजाया और पैरों में सुंदर पादुकाएं पहन लीं। जब दोनों ने एक दूसरे को देखा तो उनके मन में अपार हर्ष हुआ, क्योंकि उन्होंने पहले कभी एक दूसरे को इतना मनोहर रूप में नहीं देखा था। भगवान शिव कहते हैं कि हे कौवे, जब भगवान विष्णु और लक्ष्मी सेठ सेठानी का भेष धारण कर अपने भक्त के घर की ओर चले तो देवता, ऋषि मुनि और अप्सराएं उन्हें देखकर मंत्रमुग्ध रह गए। भगवान विष्णु अपने हाथ में छड़ी लिए अदा से चलते थे और उनके साथ लक्ष्मी जी पायल की मधुर झनकार करती हुई पीछे पीछे चल रही थी। उधर चंदन भक्त सुबह से ही रसोई बनाने में जुटा हुआ था। वो भगवान विष्णु के लिए तो प्रतिदिन भोग बना लेता था, पर आज सेठ जी स्वयं आने वाले थे, इसलिए उसने निश्चय किया कि आज की रसोई विशेष होनी चाहिए। उसने पूरे मन और कौशल से विभिन्न पकवान तैयार किए। सेठ जी द्वारा भेजे गए चावलों से उसने धीमी आंच पर खीर बनाई और उसमें पिस्ता, बादाम, केसर, चिलगोजे और किशमिश डाले। साथ ही उसने मिर्च, अदरक और मसालों से भरी हुई पराठियां और अन्य स्वादिष्ट व्यंजन भी बनाए। सारी रसोई तैयार करने के बाद चंदन स्नान करने चला गया ताकि स्वच्छ होकर भगवान विष्णु को भोग अर्पित कर सके और उसके बाद सेठ जी को प्रसाद परोसे। भगवान शिव कहते हैं कि हे कौवे, जब चंदन स्नान करके लौटा तो उसने देखा कि सेठ और सेठानी स्वयं प्रसाद ग्रहण करने के लिए उसके घर पधारे हैं। चंदन ने झट से उन्हें प्रणाम किया, आसन दिया और बोला, आप थोड़ी देर प्रतीक्षा करें, पहले मैं भगवान विष्णु को भोग लगा कर आता हूँ। लेकिन सेठ बने विष्णु भगवान को भोग अब सही नहीं हो रही थी। उन्होंने कहा, पुजारी जी कृपया जल्दी भोग लगा दीजिए, अब मुझसे भोग नहीं सही जाती। चंदन मुस्कुरा के बोला, सेठ जी भूख तो मुझे भी लगी है, पर मैं कभी भी अपनी भूख के कारण भगवान को भोग लगाना नहीं भूलता। अगर सब लोग ऐसा करने लगे तो भगवान तो भूखे रह जाएंगे। ये सुनकर सेठ बने विष्णु बोले, आप भोग लगाइए, मैं तब तक पत्थर लगा लेता हूँ। पर चंदन ने डांटते हुए कहा, भगवान के कार्य में न जल्दीबाजी चलती है न कंजूसी, शांत होकर बैठिए और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप कीजिए। विष्णु भगवान डांट खाकर चुपचाप आसन पर बैठ गए और लक्ष्मी जी अपने स्वामी की दशा देखकर मुस्कुराए बिना रह न सकी। जब चंदन मंदिर में भोग लगाने गया तो विष्णु जी ने लक्ष्मी को संकेत किया और दोनों दबे पांव रसोई में चले गए। वहां उन्होंने हर व्यंजन का स्वाद चखना शुरू किया, पर खीर में जीने की जगह नमक था, सब्जियों में मीठा था और रोटियों में मिर्च भरी हुई थी। विष्णु जी शीशी करते हुए उल्टे पांव लौटे और अपने आसन पर जा बैठे। लक्ष्मी जी ये दृश्य देखकर हंस पड़ी। थोड़ी देर के बाद चंदन लौट आया, भोग को पवित्र किया और सेठ शैतानी के सामने प्रसाद परोसा। विष्णु जी अभी अभी भक्त के हाथ की रसोई खा चुके थे, इसलिए दोबारा खाने का नाम सुनते ही घबराने लगे। पर चंदन ने कहा, सेठ जी अब क्या हुआ, अभी अभी तो आप कहते थे भूख लगी है, अब देर क्यों कर रहे हैं, जल्दी प्रसाद ग्रहण कीजिए। भगवान ने विवश होकर खीर का कोल्हड़ उठाया और नमकीन खीर पी गई। चंदन फिर कोल्हड़ भरता गया और भगवान पीते गए। लक्ष्मी जी भक्त और भगवान के इस प्रेम को देखकर भाव विभोर हो उठी। जब पूरी रसोई समाप्त हो गई तो विष्णु जी ने एक दौर की डकार ली। चंदन ने प्रसन्न होकर के कहा, सेठ जी आज पता चला कि आप प्रसाद के बड़े प्रेमी हैं, काश मैं और पकवान बना लेता।
विष्णु जी हंसते हुए बोले, पुजारी जी, इतना स्वादिष्ट प्रसाद मैंने आज तक नहीं खाया, इसलिए अपने पर बस नहीं रहा। चंदन बोला, पर माता जी तो भूखी रह गईं, आपने सारा प्रसाद समाप्त कर दिया। ये सुनकर लक्ष्मी जी ने बची हुई खीर की कुछ बूंदें ग्रहण की। उस खीर में भक्ति का ऐसा स्वाद था कि वो तृप्त हो गईं, और उनके तृप्त होते ही समस्त सृष्टि में संतोष का भाव फैल गया। दोस्तों, चंदन ने प्रसन्न होकर के कहा, सेठ जी, माता जी, आपने प्रसाद ग्रहण किया, अब मेरा मन तृप्त है। मैं तो वैसे भी महीने में 4 एकादशी करता हूँ, पर भगवान के भोग का अनादर न हो इसलिए थोड़ा सा ले लेता हूँ। और ये कहकर उसने खीर का एक दाना खाया। उसी क्षण उसकी सारी भूख, प्यास और वासनाएं मिट गईं और उसका अंतःकरण प्रकाशमान हो उठा। भगवान शिव कहते हैं कि हे कौवे, उसी क्षण चंदन ने देखा कि उसके सामने स्वयं भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी अपने दिव्य रूप में खड़े हैं। चंदन उनके चरणों में घिर पड़ा। भगवान विष्णु ने उसे उठाया और हृदय से लगाया। बोले, पुत्र, मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। सच्चे हृदय से जो भक्त भगवान को भोग लगाते हैं, उनके पाप नष्ट हो जाते हैं और उनकी दरिद्रता दूर होती है। चंदन ने कहा, प्रभु,